कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, वजीर आजम ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करने के लिए कराची रवाना। तकरीब नुमाइश के अंडरग्राउंड स्टेशन में मुनक़िद होगी। ग्रीन लाइन 25 दिसंबर को आवाम के लिए ओपन हो जाएगा। रोज़ाना 1.5 लाख शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। आरामदेह बसों में सफ़र करेंगे। मशीन रीडेबल टिकट होगा। ख़रीदारी ऐप से भी की जा सकेगी। इंटरनेट भी मिलेगा। कम से कम किराया 15 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपये वसूल किया जाएगा। 22 किलोमीटर के ट्रैक में 80 बसें दौड़ेंगी। कराची के अवाम को मुबारकबाद, वज़ीर-ए-आज़म ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करने आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे जिसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। 3 माह का काम 3.5 साल में मुकम्मल हुआ। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोई एक मंसूबा बता दें जो इनकी हुकूमत ने शुरू किया हो। ये चीज़ें ज़्यादा देर चल सकती हैं, ना चलेंगी। जब हक और सच छुपाया जाए तो मुल्क नहीं चल सकता। चेयरमैन नैब पर भी तनकीद, कहा चेयरमैन नैब डेली वेजेस पर काम करते हैं। नाम निहाद एहतसाब करने वालों का भी एहतसाब देखेंगे। ऐलानात पर मबनी हुकूमत है, इनका नाम होना चाहिए ऐलान खान। किसी और की हुकूमत, किसी और सियासी जमात के मंसूबे को मुकम्मल करके आज अपना फीता काट रहे हो, कह रहे हैं कि मैं अपना वादा वफा कर रहा हूँ। ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करने वाले इन्हीं चीज़ों को जंगला बस कहते थे। आज किस मुंह से दूसरों के मंसूबे का इफ्तिताह करने आ रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं हम 31 जनवरी तक 50 बसें, इसके बाद मजीद 200 बसें लाएंगे। ये हुकूमत ऐलानात पर मबनी हुकूमत है। इनका नाम ऐलान खान होना चाहिए। विफाक वादों के बावजूद कराची में कुछ नहीं कर सका। MKM पर भी तनकीद, कहा वसीम अख्तर फाइलें फेंक कर कहते हैं मेरे पास इख्तियार नहीं। सानिया सियालकोट, पंजाब हुकूमत मुल्जिमान को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए मुतहर्रिक। प्रोसिक्यूशन की खुसूसी टीम आज सियालकोट जाएगी। तफ्तीशी अफसर और पुलिस हुकाम से मुलाकात करेगी। प्रोसिक्यूशन टीम को अब तक होने वाली तफसील से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वीडियोज़ का मुआयना भी करेंगे। खुसूसी टीम शवाहिद इकट्ठे करने से मुतल्लिक हिदायत भी जारी करेगी। वाक़े का जेल ट्रायल करने के हवाले से भी गौर किया जाएगा। उधर तफ्तीश में शामिल 34 मुल्जिमान का फोरेंसिक टेस्ट मुकम्मल। DNA, फिंगरप्रिंट्स और फोटोक्रोमेटिक टेस्ट लिया गया। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी मैदान में आज मुल्क भर में एहतजाज करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पंजाब की अवाम सेलेक्टेड हुकूमत की जानिब से मुसल्लत की गई महंगाई के खिलाफ उठ खड़े हों। अब अवाम महंगाई के जिम्मेदारों को उनके अंजाम तक पहुँचाएंगे। बिजली मजीद महंगी करना अवाम का मौशी कत्ल है। अवाम को महंगाई की दलदल में धकेलने वाले इमरान खान कौम के मुजरिम हैं। एहतजाज का सिलसिला हुकूमत के जाने तक जारी रहेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक के साए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर, दिल्ली दूसरे और चीन का शहर वुहान तीसरे नंबर पर है। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 396 रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा गुलबर्ग में 553 रिकॉर्ड किया गया। मॉल रोड 479, मॉल टाउन 473, अनारकली बाजार 446 और कोट लखपत में 406 रहा। बहावलपुर में 305, फैसलाबाद में 250, गुजरांवाला 214 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान 100 इंडेक्स 403 पॉइंट्स की मंदी के बाद 43,100 पॉइंट की सतह पर आ गया। उधर डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव भी जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 54 पैसे का इजाफा 178 रुपये 14 पैसे का हो गया। मुल्क भर में कोरोना के बाद जारी चौथी लहर मजीद 9 अफराद की जान ले गई। 24 घंटों में 313 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 0.72% रिकॉर्ड की गई।
ओमिक्रॉन वायरस के फैलाव का खदशा, बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की फुल प्रूफ स्क्रीनिंग की जाए। वज़ीर आला पंजाब की काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना को हिदायत, कहा सूबे भर में आवाम को ओमिक्रॉन से महफूज रखने के लिए मौसर इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। आलमी इदारा सेहत की हिदायत के मुताबिक एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। कोरोना के नए वायरस से बचाव के लिए एहतियाती इक़दामात ज़रूरी हैं। वैक्सीनेशन मुहिम को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। डेंगू मच्छर के हमले जारी, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद 33 मरीज रिपोर्ट। 23 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी में 2 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता रोज़ सूबे भर में डेंगू बुखार के बायस कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। FIA ने चालान तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक FIA ने चालान में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मरकजी मुलजिम नामजद किया। शहबाज शरीफ खानदान के चंद मुलाजमीन समेत 17 से ज़ायद अफराद को चालान में नामजद किया गया। FIA हुक्काम कल अदालत में चालान जमा कराएंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने बैंकिंग ड्राइव कोर्ट से अबूरी जमानत ले रखी है। कराची में बेहंगम और ख़तरनाक तरीक़ाकार की तामीरात का मामला, सिंध हाई कोर्ट, DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और बिल्डर्स को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने बिल्डर्स को पोर्शन फरोख्त करने से रोक दिया। अदालत ने कहा कि आर्किटेक्चर का यही किरदार है, स्ट्रक्चर इंजीनियर क्या कर रहे हैं। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कहा 2 मंजिला नक्शे पर 5 मंजिलें बन जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं। दिल्ली कॉलोनी में 65 गज पर 8 मंजिला इमारतें खड़ी हैं। शहर में जो तामीरात हो रही हैं इंतहाई नाकिस हैं। खानेवाल के हलका PP 206 में ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग 16 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को 14 और 15 दिसंबर की दरमियानी शब इंतखाबी मुहिम रोकने की हिदायत कर दी। पोलिंग से 48 घंटा पहले जलसा जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर 2 साल कैद, 1 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। वसाइल से महरूम तबका सबसे ज़्यादा पिसा हुआ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर करना है। वज़ीर आला पंजाब ने अपने पैगाम में कहा, शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। और बॉलीवुड के 2 सितारे एक बंधन में बंध गए। कतरीना कैफ और विकी कौशल की राजस्थान में शादी की आलीशान तकरीब, बॉलीवुड अदाकारों की शिरकत। दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीर शेयर की, एक दूसरे को मोहब्बत भरे पैगामात। सलमान खान को बुलाया नहीं गया या खुद ही नहीं आए, सोशल मीडिया पर सवाल गर्दिश करने लगे। कराची वालों के लिए सफर अब आरामदेह, ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान मंसूबे के इफ्तिताह के लिए इस्लामाबाद से कराची के लिए रवाना। आवाम 25 दिसंबर से ग्रीन लाइन बसों में सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर आज़म मंसूबे के इफ्तिताह के लिए इस्लामाबाद से कराची के लिए रवाना हो गए हैं और आवाम 25 दिसंबर से ग्रीन लाइन बसों में सफ़र कर सकेंगे। कम से कम किराया 15 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपये वसूल किया जाएगा। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, इस मंसूबे का आज इफ्तिताह हो रहा है। कराची वालों के लिए सफ़र अब काफ़ी आरामदेह होगा। ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह आज होगा। वज़ीर आज़म मंसूबे के इफ्तिताह के लिए इस्लामाबाद से कराची के लिए रवाना हो चुके हैं। आवाम 25 दिसंबर से ग्रीन लाइन बसों में सफ़र कर सकेंगे। आज ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करने वाले इन्हीं चीज़ों को जो जंगला बस कहते थे, आज किस मुंह से दूसरों के मंसूबों का इफ्तिताह करने आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि आज किस मुंह से दूसरों के मंसूबे का इफ्तिताह करने आ रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि ये हुकूमत ऐलानात पर मबनी हुकूमत है।
इनका नाम ऐलान खान होना चाहिए। मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कहा गया, हम 31 जनवरी तक 50 बसें, उसके बाद मजीद 200 बसें लाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा, आज ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करने वाले इसी को जंगला बस कहते थे। ऐलानात पर मबनी हुकूमत है, इनका नाम होना चाहिए ऐलान खान। किसी और की हुकूमत, किसी और सियासी जमात के मंसूबे को मुकम्मल करके आज अपना फीता काट रहे हो, कह रहे हैं कि मैं अपना वादा वफा कर रहा हूं। ये बेहिस लोग हैं, इनको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त गरीब आदमी किन मुश्किलात से हमकनार है। इनको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा। इनको अंदाजा नहीं है कि अब नान जो है 20 रुपए का मिलता है। ये मजदूर कैसे नान खाएगा, वो कैसे कमाएगा, कैसे अपने घर पैसे भेजेगा। वो इनके तर्जुमान कहते हैं आके कि दुनिया भर में पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसलिए हमने महंगा किया। आज दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं, नीचे आ गई हैं, लेकिन हमारा पेट्रोल पाकिस्तान में डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन उसी रेट पर चल रहा है। कराची में वज़ीर-ए-आज़म इस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे जिसका उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं। 3 माह का काम 3.5 साल में मुकम्मल हुआ। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि 3 माह का काम 3.5 साल में मुकम्मल हुआ। उन्होंने कहा कि कोई एक मंसूबा बता दें जो इनकी हुकूमत ने शुरू किया हो। उनका मजीद कहना था, ये चीज़ें ज़्यादा देर चल सकती हैं, ना चलेंगी। चेयरमैन नैब पर भी उन्होंने खुलकर तनकीद की। कहा, चेयरमैन नैब डेली वेजेस पर काम करते हैं। आपको आगाह करें कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि चेयरमैन नैब डेली वेजेस पर काम करते हैं। कराची में वज़ीर-ए-आज़म इस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे जिसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। एक चेयरमैन नैब को रखने के लिए 2 रेफरेंस जारी हुए, उसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी होने के लिए 2 रेफरेंस जारी हुए। 6 अक्टूबर को चेयरमैन नैब रिटायर हो गया लेकिन घर नहीं गया। आज डेली वेजेस पर चेयरमैन नैब काम कर रहा है और आज 2 महीने के बाद नई ऑर्डिनेंस के तहत सदर साहब ने खत लिखवाया है लीडर ऑफ अपोजिशन को कि आप जो है वो नाम दे दें कि कौन लोग चेयरमैन नैब मुशावरत का अमल शुरू हो। कराची वालों के लिए सफ़र अब आरामदेह है। ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मंसूबे का इफ्तिताह करने के लिए इस्लामाबाद से कराची के लिए रवाना हो गए हैं। कुछ देर बाद इसका इफ्तिताह किया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ हुसैन ने। काशिफ, ये बताएगा कि आज के इफ्तिताही तकरीब के कैसे इंतजामात हैं और ग्रीन लाइन मंसूबे के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। क्या 100% काम इसमें मुकम्मल हो चुका? जी देखें, मंसूबे पर 100% काम मुकम्मल नहीं हो सका। ये मंसूबा जो कि 24 स्टेशन का था वो 21 स्टेशन ही तामीर हो चुके हैं। मजीद स्टेशन की तामीर अभी जारी है। इसके अलावा क्योंकि जब ये मुकम्मल हो रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर, उस वक्त सिंध हुकूमत ने दरख्वास्त की थी कि वो भी कुछ मंसूबे कराची में करना चाहते हैं, इसलिए एक जंक्शन बनाया जाए, एक मरकजी स्टेशन बनाया जाए जहाँ तमाम दीगर लाइन्स भी आकर मिल सके। इस वजह से भी ये मंसूबा ताख़ीर का शिकार हुआ। बिलाखिर देर आए दुरुस्त आए। 5 साल का इंतजार कराची के शहरियों का आज ख़त्म हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अब से कुछ देर बाद कराची पहुँच रहे हैं, जिसके बाद वो आज से पहले इस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। अगरचे कि ये इफ्तिताह अभी एक यानी इसको कमर्शियल ऑपरेशन नहीं हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इसका एक रस्मी इफ्तिताह करेंगे और इसके बाद तकरीबन 13-14 रोज़ तक इसके ट्रायल जारी होते रहेंगे। इसके खुदकार निज़ाम, टिक सिस्टम, बसों की कारकर्दगी, इसके अलावा तमाम जो बरकी जीने, लिफ्ट, उन सबको रवां दवा करने का अभी काम बहुत सारा बाकी है, जो कि उम्मीद है कि 25 दिसंबर तक मुकम्मल होगा और शहरी इस जदीद सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इस प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी सियासत हुई। तमाम सियासी जमातें इसके आमने सामने नजर आई। कभी तहरीक इंसाफ इसका क्रेडिट लेते नजर आई, कभी नून लीग, और कल अलामती इफ्तिताह भी हुआ। लेकिन आज जो सूरत हाल पैदा हुई है, क्योंकि वज़ीर आला सिंध को मदऊ किया गया लेकिन वो उनके मनसब के शान मदऊ नहीं किया गया।